एलएलबी 5th एवं 6th सेमेस्टर में एटीकेटी आने को लेकर के महाकौशल विधि छात्र संगठन द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। विधि छात्र संगठन का आरोप है कि विधि छात्र एलएलबी में जो 5th सेमेस्टर में एटीकेटी दी गई है उनसे छात्रों का भविष्य खराब होगा और उन विधि छात्रों द्वारा पुनः सुपर एटीकेटी लागू की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आवाज तो एक है। अरे छात्र विरोधी नियम बदलना होगा, बदलना होगा। छात्र विरोधी नियम बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बोलो नहीं लॉ के क्षेत्र में पूरा खराब हो रहा है। पहली मांगे तो सर हमारी ये है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, 5th एंड 6th सेमेस्टर के बच्चे जो होते हैं, उनको यदि एटीकेटी आती है तो एटीकेटी परीक्षा के एग्जाम के लिए बच्चा एक साल क्यों इंतजार करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के समक्ष मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चा एक साल क्यों इंतजार करेगा। तो एक साल के पीछे बच्चों का पूरा एक साल खराब होता है। जिन बच्चों को ऑलरेडी एक ईयर पहले बैक हो चुका होगा तो उनको पास आउट होने की स्थिति वो लिमिट हो जाएगी और उनकी पूरी हो सकता है कि पूरी एलएलबी खराब हो जाए। तो हम वो परीक्षा फाइनल सेमेस्टर की, फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं, 5वें और 6वें सेमेस्टर की, तो उन परीक्षा अग्रिम सेमेस्टर की परीक्षा होने के पहले साल वालों के लिए बात कर रहे हैं ना, 3 ईयर्स की 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि उन 5वें और 6वें सेमेस्टर के जो बच्चों को एटीकेटी आती है उनकी परीक्षा सेम सेमेस्टर में ही उनकी परीक्षा करा के उनका रिजल्ट घोषित कर दे और अगले सेमेस्टर में उनको भेज दे। तो एक साल अलग से परीक्षा करा दें। अलग से क्या होगा, होनी तो है वो एक साल बाद होगी, तो पहले करा दें। समझ गया। हाँ, ये कह सकते हो कि उनको अलग ही बोल सकते हाँ, वही सप्लीमेंट्री परीक्षा बोल सकते हो। उससे ये होगा कि बच्चों एक साल पूरा बच जाएगा सर, उनका बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो होने से बच जाएगा सर। और ये होना करना बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इसके लिए आपको एक अलग से ऑर्डिनेंस बनाना पड़ेगा। परीक्षा आपको करानी है, ये परीक्षा आप अगले साल कराए या इस साल कराए, ये आपके राइट में ये परीक्षा हो जाएगी सर, बहुत सारे बच्चों को अभी बच जाएगा। दूसरी मांग सर हमारी ये है, यदि कोई बच्चा अपनी परीक्षा देता है, उस परीक्षा में यदि बच्चा फेल होता है, पास होता है, जो भी उसको कम मार्क्स मिलते हैं, यदि उस मूल्यांकन से बच्चा यदि संतुष्ट नहीं है तो उसके पास ये राइट और अधिकार होना चाहिए कि उसका पुनः मूल्यांकन की मांग कर सके। तो उसके लिए विश्वविद्यालय सरस्वती जी के एक अच्छे निर्णय के कारण छात्रों का भला हुआ था, स्पेशल एटी का एग्ज़ाम हुआ। लेकिन स्पेशल एटीकेटी परीक्षा कराने की नौबत क्यों आ रही है, उसको लेकर भी हमको हमारा ध्यान वहाँ पर आकर्षण कर देना की जरूरत है कि क्यों स्पेशल एटीकेटी कराने की जरूरत पड़ रही है। यदि हम शुरुआती में अपने जो छात्र विरोधी नियम है उसमें यदि हम परिवर्तन कर देंगे तो आगे जाके ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। आज विशेषकर हम 3 मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आए। नहीं, फोटो तो मैं लेना पड़ेगा, फोटो तुम ले नहीं, छात्रों का जो मांग है कि जो भी छात्र हैं जिनकी फाइनल ईयर के 3 इयर्स के जो एलएलबी के छात्र रहते हैं, उनकी जिनकी भी सप्लीमेंट्री एटीकेटी आती है तो उसको 1 साल ना वेट करा के तत्काल उसकी एटीकेटी की परीक्षाएं लेकर के उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। सर, इस तरीके का लगातार देखा गया है कि जो कॉपी चेक करने के दौरान ये देखा गया कि बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर से दिया जाता। क्या इनके जो भविष्य के साथ ऐसा नहीं लगता खिलवाड़ किया जा रहा है? जब भी कभी ज्ञापन छात्र देते हैं तो उसकी परीक्षा समिति से समीक्षा बराबर विश्वविद्यालय प्रशासन करवाता है। अगर उस समीक्षा के अंदर कोई कमी आती है तो उसको तुरंत सुधार भी करने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक इनके ऑर्डिनेंस में परिवर्तन की बात है तो चूँकि ऑर्डिनेंस समन्वय समिति से बन के आता है राजभवन से, तो उसके लिए प्रयास जारी है। जब ऑर्डिनेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं चर्चा करूंगा। शायद इस तरीके की चर्चा चल भी रही है, तो जब अध्यादेश में परिवर्तन हो जाएगा तो ये चीज़ें लागू। सर, सुपर एटीकेटी को लेकर जो 5th सेम में सुपर एटीकेटी को लेकर इनकी मांगे हैं, तो ये इसका क्या कुछ नियम बनाया गया है कि अगले साल लिया जाएगा कि कुछ इस नियम में परिवर्तन होगा? नहीं, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन से हम चर्चा करेंगे, परीक्षा नियंत्रक से भी करेंगे कि उन्होंने इसके ऊपर क्या अभी तक कार्रवाई की है। जैसी कोई भी नियमानुसार कार्रवाई होगी तो अवश्य सुनिश्चित छात्र हित में निर्णय लिया। इस विषय को लेकर आज हम पहली बार नहीं आए, लगातार विगत 2 सालों से महाकौशल विधि छात्र संघ इस विषय को लेकर उठा रहा है। ये वो विषय है जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, ये ऐसे नियम है जो छात्र विरोधी नियम है। इन छात्र विरोधी नियम को
बदलने के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया माननीय कुलगुरु जी को, जहाँ पे हमारी पहली मांग ये थी कि जो फाइनल ईयर की जो छात्र होते हैं जिन्हें एटी गेटी आती है, तो उनकी जो परीक्षाएं होती है वो नेक्स्ट ईयर होती है। उन परीक्षाओं को नेक्स्ट ईयर ना करा के सेम उसी सेमेस्टर में उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए और उन परीक्षाओं के बाद तत्काल उनकी रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद वो बच्चे अगले सेमेस्टर में पहुँच जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो बच्चे अपने मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो फेल हो या पास हो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जो बच्चों को ये लगता है कि हमें इस मूल्यांकन में जो हमें मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, उसका पुनः मूल्यांकन का अधिकार हर छात्र का होना चाहिए, जैसे कि BLLB में होता है। तो पुनः मूल्यांकन LLB में नहीं है, तो हमने ये भी मांग करी है कि पुनः मूल्यांकन पुनः चालू किया जाए LLB में। तीसरी मांग हमारी ये थी कि बच्चों को, जिन बच्चों को एटी गेटी आती है, जो बच्चे एटी गेटी में दोबारा फेल हो जाते हैं, उनको पूरा उनका ईयर बैक कर दिया जाता है। स्थिति तो ये है विश्वविद्यालय की, जो अग्रिम परीक्षा बच्चे दे चुके होते हैं उनका रिजल्ट तक होल्ड कर दिया जाता है। मतलब एक एटी गेटी में बच्चा यदि फेल होता है तो उसके लगभग 2 साल खराब होते हैं। और BLLB में भी सुपर एटी गेटी है, तो LLB में क्यों नहीं है? आज इन तीनों मांगों को लेकर आज हमने माननीय कुलगुरु जी के नाम पे आज ज्ञापन दिया हुआ है, जो कि कुलगुरु जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो आज यहाँ पे जो प्रभारी कुल सचिव जी थे, आज हमने उनको ज्ञापन दिया हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है माननीय कुलगुरु जी के ऊपर, क्योंकि जो कि पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी तो छात्रों के ऊपर उदारता दिखाते हुए माननीय कुलगुरु जी ने एक अच्छा निर्णय लिया था, छात्र हित में निर्णय लिया था कि इसी परिस्थितियों को, जहाँ पे स्पेशल एटी गेटी की आवश्यकता थी, उन्होंने स्पेशल एटी गेटी परीक्षा कराकर छात्र हित में निर्णय लेकर छात्रों का भला किया था, छात्रों का भविष्य को सुरक्षित किया था। बार बार ये सुपर एटी गेटी, स्पेशल एटी गेटी परीक्षा की स्थिति निर्मित होती है, ये स्थिति निर्मित ना हो। क्या कहा विश्वविद्यालय प्रशासन? ये लगातार हमने, जैसा कि आपको बताया कि ये 3 मांगों को लेकर हम लगातार विश्वविद्यालय का घेराव करते रहे, अपनी मांग रखते हुए, लेकिन आज दिनांक तक का इसमें हमें तो लगातार आश्वासन दिया गया कि हाँ, कि हमारी कमेटी जो अधिनियम बने हुए हैं लॉ के, उसमें चेंजेस कर रही है। क्योंकि ये बात तो विश्वविद्यालय भी नहीं माना कि जो वर्तमान में जो नियम चल रहे हैं उसमें त्रुटि है। छात्र हित के लिए ये नियम बड़े खतरनाक है, ये छात्रों का शोषण करने वाले ये नियम है, ये विश्वविद्यालय ने भी एक्सेप्ट किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति जी ने भी अपनी उदारता दिखाते हुए स्पेशल गेटी की परीक्षा कराई थी लास्ट ईयर, ये आप सबको मालूम है, जिसके कारण हजारों छात्रों को इसका लाभ मिला। लेकिन ये समस्या आने वाले जो छात्र हैं, आने वाले जो ईयर है, उसमें तो ये समस्या लेकिन बनी हुई है। ये समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारी तीनों मांगे हैं, ये मांगे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। अगर ये मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं देता सुपर एटी की जैसी मांगों पर, तो आपका अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर से मैंने ये चीज़ की चेतावनी मानी है, जो ज्ञापन लेने आए हुए थे हमने उनको दे चुकी है कि हम आगे यहाँ पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल में भी इसी विश्वविद्यालय में यहाँ बैठेंगे।